नीचे पॉइंट देखिएगा, दैट वाज द पॉइंट, विच हाउस डू यू वांट, आप कौन से वाले हिस्से में रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं, बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ रहना पसंद करेंगे, या जहाँ पे लोग हेल्दी हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस तरफ रहना पसंद करेंगे। सो डिसीजन ऑफ यू, आपका डिसीजन है कि आने वाले 10 सालों में आप कौन से हिस्से में रहना पसंद करेंगे। यस नेक्स्ट, यस नेक्स्ट करेंगे कि मैं आपसे जो भी बात करूंगी ना, प्रैक्टिकली बात करूंगी, जो एक्चुअल में हमारे भारत में आज जो कंडीशन है, एक्चुअल में जो पेपर में आ रहा है, एक्चुअल में जो हमारा दुनिया का जो सिनारियो है, जो हमारे न्यूज पेपर वाले दिखाते हैं, वही ये न्यूज पेपर है। यस पीछे करेंगे सर, यस इसमें देखिए पॉइंट देखिए, महामारी की तरह फैल रहा है भारत में मोटापा। महामारी आपको सब पता है ना, आपको चाहिए 12 महीने अवेलेबल है, वो क्यों है, क्योंकि पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और जो फसलों में इंजेक्शन और पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, हमारे धीरे धीरे हमारे जो खाने की थाली है उसमें न्यूट्रिशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसीलिए ये पेपर बनाया गया है कि भारतीय भोजन में 30 साल पहले ताकत नहीं रही, पहले के लोग हार्ड वर्क करते थे और हार्ड खाना खाते थे और पच जाता था। अब क्या हो रहा है, ना तो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, एकदम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और खाना कौन सा खा रहे हैं, ऊपर से पेस्टिसाइड वाला, इंजेक्शनों वाला, आंखें नहीं देख सकती है, जो आंखें नहीं देख सकती हैं वो चीजें भी आपके खाने को प्रदूषित कर रही हैं। मतलब एक रेस्टोरेंट में बर्गर बन रहा है, पिज्जा बन रहा है, लेकिन उसके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब मशीनों की आवाज आ रही है, मशीनों में खाने को टच कर रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जो पॉल्यूशन सीधा हमारे खाने को टच कर रहा है, वही पॉल्यूशन वाला खाना हम अंदर डाल रहे हैं, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, देखो बॉडी दिन ब दिन कैसे हो रही है, मतलब हमारे पेट का आगे वाला भाग धीरे 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 फैट की ओर जा रहा है, और हम सारे मोटापे की ओर, बीमारियों की ओर जा रहे हैं। ये सारी स्लाइड को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यस नेक्स्ट, यस ये स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए, पेट और चर्बी से हड्डी को भी खतरा है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, पेट बढ़ा हुआ है, बस पूरी बॉडी तो मेरी परफेक्ट है लेकिन पेट बढ़ा हुआ है, और आजकल के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अगर आपका पेट बढ़ा है ना, सीधा सीधा आपको हार्ट का खतरा होने वाला है। और अब जो स्लाइड उसमें ये आ रहा है कि अगर आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो ये सीधा सीधा आपकी हड्डियों को भी नुकसान करेगा। वो इसीलिए क्योंकि पेट जब ज्यादा, मसल्स जो है लॉस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब मसल्स लॉस हो जाते हैं, फैट बढ़ जाता है, तो हम धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ जाते हैं और हमारा फैट दिन ब दिन बढ़ना ही शुरू हो जाता है। यस नेक्स्ट करेंगे, यस और इनको कौन नहीं जानता है, ये हमारे पीएमजी हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे पीएमजी ने भी फरवरी में अनाउंस किया था, जो हमारे देश की जो आज हालत हो रही है मोटापे को लेके, बीमारियों को देख के, उन्होंने फरवरी में अपने भारत को एक स्पीकर पे अनाउंस किया था कि हमारे इंडिया के लोगों को थोड़ा अवेयरनेस रखने की जरूरत है, अपने खाने में थोड़ा सा तेल मसाले कम करें। और स्पेशली पीएमजी ने क्या बोला था, इसका एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आपको मैं कभी दिखाऊंगी, उसमें ऐसा साफ बोला गया था कि अगर आज आप अपने खाने में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो आने वाले टाइम में जो आज बीमारी आपको 50 साल में 40 साल में आ रही है ना, आने वाले 10 साल बाद वही बीमारी आपकी बॉडी में 25 से 30 साल के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअल में इसका रीजन, इसका वाय क्या है, इसका वाय है टोटली फॉर हमारा जो हम ईटिंग है। आप समझिए आपकी नीड क्या है और आप खा क्या रहे हो, अपनी नीड और आपकी चाहत का डिफरेंस जिस दिन आप समझ जाओगे ना, क्योंकि हमारी नीड कुछ और है और हमारी चाहत कुछ और है, ये दो चीजों के बीच में हम रखड़ जाते हैं, और इन दो चीजों की वजह से ही हम धीरे धीरे मोटापे की तरफ भी जाते हैं और बीमारियों की तरफ भी जाते हैं। देखिए पिज्जा पड़ा है और इधर एप्पल पड़ा है, हमें आंखों में देखने में अच्छा क्या लग रहा है, पिज्जा, तो हम पिज्जा खाते हैं। कानों में जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हैं और उसने बोल दिया मैं तो पार्टी में हूँ, मैं तो ये पी रही हूँ, मैं तो ये खा रही हूँ, हमने सुन लिया तो हमें क्रेविंग हो गई इस चीज की, यार वो तो ये खा रही है, मेरा भी मन करता है। स्मेल, जब भी हम कुछ बना रहे हैं ना, तो बाजू वाले घर में कुछ मस्त बनता है, हमें क्या लगता है, बाजू वाले घर पता नहीं क्या
जवाब, ये डिफरेंस बताया हुआ देखिए। फर्स्ट कॉलम में लिखा है वेट लॉस, दूसरे में लिखा है फैट लॉस। बहुत सारे लोग वजन कम करते हैं लेकिन वो ना पहचान नहीं पाते कि वो वेट लॉस कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं। आप देखिएगा कुछ लोग वेट लॉस करते हैं ना तो वो बीमार जैसे दिखने लग जाते हैं, मतलब वेट तो लॉस किया उन्होंने 10 किलो लेकिन उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, बीमार जैसे दिखेंगे, उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ऐसा लगेगा आप भी हॉस्पिटल से एडमिट होके आए हैं, ऐसा दिखेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या लॉस कर रहे हो बॉडी में से, आप वेट लॉस कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो। आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना है। वेट लॉस में क्या क्या लॉस हो जाता है पता है, उसमें आपके मसल्स भी लॉस हो जाएंगे, आपका फैट लॉस होगा, वाटर लॉस, सबसे बड़ी बात वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होगा जब आप वेट लॉस करते हो ना उसमें क्या होता है, आप भूखे तो रह रहे हो वेट लॉस के लिए लेकिन आप बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ भूखे रह रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और सिर्फ एक एप्पल खा लिया, वो भी असली नहीं आ रहा है आजकल। तो इसमें क्या होता है धीरे धीरे आपका मसल्स भी वीक हो रहे हैं, फैट भी जा रहा है, वाटर भी लॉस हो रहा है। इसमें क्या होगा धीरे धीरे आपका फिटनेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो ताकत धीरे धीरे शरीर की कम होनी शुरू हो जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो आधा घंटा तो धीरे धीरे आप 20 मिनट करोगे तो थक के बैठ जाओगे और आपका एजिंग मतलब अगर अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहे हो ना धीरे धीरे बुढ़ापे की तरह मतलब बूढ़े दिखने शुरू हो जाओगे। डिहाइड्रेशन मतलब आपकी स्किन भी इतनी ड्राई दिखेगी, मतलब कोई चमक ही नहीं रहेगी स्किन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात हो जाती है। और अगर आप हेल्दी तरीके से मतलब अगर आप हेल्दी तरीके से फैट लॉस कर रहे हो ना, ये डिफरेंस समझिएगा, वेट लॉस और फैट लॉस का डिफरेंस देखिएगा। फैट लॉस जब आप करते हो ना इसमें आप क्या करते हो, डाइटिंग थोड़ी बहुत करते हो, साथ में जो न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डाल रहे हो ना तो उसमें क्या होगा आपके मसल्स लॉस नहीं होंगे, आपका वाटर लॉस नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से आपका जो है फैट लॉस होगा। जब आप फैट लॉस करते हो उसमें क्या होगा आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी, मतलब आप फिट दिखोगे, एकदम परफेक्ट दिखोगे, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा और परफॉर्मेंस में अच्छे हो जाओगे, आपकी एजिंग मतलब अच्छे दिखने लग जाओगे। और करिएगा जब आप न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं ना तो धीरे धीरे आप थोड़ा आपकी जो एज है ना रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, मतलब कम उम्र के दिखना शुरू हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जहां आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ वहीं आपका फैट लॉस इतने जबरदस्त तरीके से होना शुरू होगा, आपको एकदम खुद ही पता नहीं चलेगा कि मतलब मैं वेट लॉस कर रही थी या फैट लॉस कर रही है। डिफरेंस समझिएगा थोड़ा सा। और अगर आप भूखे रह के वेट लॉस कर रहे हैं विदाउट न्यूट्रिशन और आप खा पी के वेट लॉस कर रहे हैं विद न्यूट्रिशन, इसमें ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यस नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारे जो पेट की आंतें इंसिस्टेंस बोल सकते हो, हमारे पेट की आंतें देखिए, ये जो लेफ्ट साइड की है ये हेल्दी है और ये राइट साइड की है ये अनहेल्दी है। मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि हम बाहर का जो खाना पीना तेल मसाले प्रदूषण वाला खाना खाते हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, वो तब पता चलता है जब हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। मतलब दिल का दौरा तब तक नहीं पता चलता है जब तक दिल के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब हार्ट अटैक आता है मतलब जब बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करती है तो पता चलता है कि हमारे हार्ट के ऊपर फैट आ रहा था, इसीलिए हमें हार्ट अटैक आया। तो ये हमारी आते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल डालते हो, सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाने के बाद वो कढ़ाई को ऐसे छोड़ देते हो पानी में धोके, अगर आप उस कढ़ाई को तेल वाली कढ़ाई को पानी में धोके छोड़ देते हो तो क्या वो जो तेल है वो कढ़ाई को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप सोचो वो तेल ने अगर कढ़ाई को नहीं छोड़ा है तो क्या वो तेल ने आपकी हाथों को छोड़ा होगा? आपकी हाथों पे कहाँ कहाँ उसने तेल चिपकाया होगा, कहाँ कहाँ उसने गंदगी चिपकाई होगी, तो इसको भी साफ करना आपका फर्ज है ना। बर्तन तो आप से साफ कर रहे हो, पेट की हाथों को कहाँ से साफ कर रहे हो? उसको साफ करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन लोगे तो ही आपके पेट की आंतें साफ होंगी और धीरे धीरे से बीमारियों से बाहर आओगे। यस यस नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस ये पॉइंट थोड़ा देखिएगा, ये चीजें जो आपको बता रही हूँ ना ये कोई नहीं है, ये WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे आज इंडिया की क्या कंडीशन है। तो ये भी एक पेपर का जो है आर्टिकल दिखा रही हूँ। हर साल 20,000 से ज्यादा लोग बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आप सोचिएगा कि अगर एक बीमारी है, आपको मैं बताऊं मेरे परिवार में ही काफी दूर के रिलेशन वाले थे नेपाल में, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, जेंट्स थे। माइग्रेन का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एक दिन उन्होंने क्या किया, 5वें छठे माले से उन्होंने छलांग लगा दी क्योंकि माइग्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाए। माइग्रेन इतना खतरनाक है ना, अगर वो हाई लेवल पे आ जाता है ना तो इंसान मरने पे मजबूर हो जाता है। आप सोचिए कि अगर ऐसी बीमारी अपनी बॉडी को लगती है, इंसान क्या सोचता है कि मैं तो परेशान हो रहा
यस नेक्स्ट, मैं आपको डराने का जो निचोड़ कहाँ निकलता है, ये सबका निचोड़ है, हम जो खाना खाते हैं वो कैलोरी काउंटिंग नहीं करते हैं। मतलब अगर हम कैलोरी काउंटिंग खाना शुरू कर देना कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी है, अगर आप इस बात का, अगर कोई पैकेट फूड भी खाता है ना, उसके ऊपर सबसे पहले पढ़िए पीछे इसके अंदर कितना फैट है, मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ इसके अंदर कितनी कैलोरी है, कितना फैट है। अगर आप ये चीजें देखना शुरू कर देंगे ना, तो आपको क्या आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं आपको बता दूं कि इसमें एज के हिसाब से बताया हुआ है कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरी की जरूरत है। सबसे पहले 20 से 25 साल की उम्र दिखाई गई है, उसमें कुछ ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा हार्ड वर्क रहता है, हम अपनी कैलोरी डाइजेस्ट कर लेते हैं। और धीरे धीरे एज देखिए ज्यादा होती जा रही है, 30 से 35, 40 से 45, 50 से 60। 50 से 60 जब आपकी एज आनी शुरू होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1400 कैलोरी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप आराम कर रहे हो, आप सॉफ्ट वर्क कर रहे हो, तो आपको ज्यादा कैलोरी कंज्यूम नहीं करनी है। देखिए इसमें भी बताया है कि अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हो तो 1800 कैलोरी, और अगर आप एक्टिव मतलब कोई ऐसा है स्पोर्ट्स में जा रहे हो या कुछ ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप 200 कैलोरी ज्यादा ले सकते हो। क्या कैलोरी काउंटिंग तो पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, कोई करता ही नहीं। हमारे इंडिया के लोग तो कैसे हैं, कैलोरी काउंटिंग तो छोड़ो, वो तो ये भी नहीं देखते जो चीज आई है उस पर एक्सपायरी डेट देखिए कि एक्सपायरी भी है कि नहीं। मोस्टली अब मैं ये करने लग गई हूँ, कोई भी चीज खाने से पहले पैकेट फूड में देखिए कि वो एक्सपायरी तो नहीं है। बहुत बार चीजें एक्सपायरी होती है, उसमें तो सुंडियां बड़ी होती है और खा लेते हैं लोग, तो धीरे धीरे उनके पेट के अंदर चाउमीन दिया गया, जिसकी चाउमीन खाने में क्या फर्क पड़ गया, इतने से चाउमीन में 500 कैलोरी है। एक प्लेट में इतना सा चाउमीन हटाने के बाद वो जो प्लेट है 625 कैलोरी की हो गई। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आप जब समझना शुरू कर देंगे तो आप धीरे धीरे अपनी हेल्दी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, यस, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें 20% अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है। सबसे बड़ा रोल हमारे जो जीवन में है ना न्यूट्रिशन का है। 80% हमको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं पता, उल्टा करते हैं। 80% जिम में जाके डंबल उठा के एक्सरसाइज कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और फिर आके ऐसे पड़ जाते हैं, अगले दिन एनर्जी नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं डाला, न्यूट्रिशन सिर्फ 20% गया। इसको उल्टा कर दीजिए, ज्यादा न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए और 20% सिर्फ अपने वर्कआउट पे ध्यान दीजिए। इन चीजों का निचोड़ हमारी कंपनी के पास है, उन्होंने इतने अमेजिंग न्यूट्रिशन बनाया, आपको बता दूं इसके आयरन के साथ साथ आयुर्वेदा मिक्स करके दिया हुआ है। आपको कितनी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, मतलब स्पिरुलिना, मोरिंगा पाउडर, न्यूट्रिशन डालना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी से बीमारियां आपको टाटा बाय बाय बोल के चली जाएंगी। तो मेरे को सबको यही सजेशन है कि आप हेल्दी न्यूट्रिशन जरूर लीजिए। यस नेक्स्ट, तो बहुत पसंद है, तो हमारे पास है ये जो दूध का पाउडर है और चाय। यस, रानी जैसी चाय और राजा जैसा नाश्ता। पहले क्या आता था, मिल गए राजा, राजा और रानी मिले और खत्म हो गई कहानी। और हमारे यहाँ बोलते हैं राजा और रानी मिलते हैं तो हमारी फिटनेस शुरू होती है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, अगर आप ये लेना शुरू करते हैं सिर्फ 90 डेज में, आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 90 डेज पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ अगर आप ये न्यूट्रिशन यूज कर लेते हैं ना, तो आप आने वाले 90 डेज में आप खुद देखेंगे कि आजू बाजू वाले लोग हैं ना आपको क्या बोलेंगे, ये फिट फैमिली है। मतलब इनके बच्चे भी हेल्दी हैं, ये खुद भी हेल्दी हैं, इनके पेरेंट्स भी हेल्दी हैं, मतलब ये मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। यस नेक्स्ट, यस, सो ये तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मैं जब आई थी तो मैं कुछ ऐसे ही नहीं थी, मेरा वजन 70 kg हो गया था। ये 3 साल पहले का फोटो है जो लेफ्ट वाला है, और जो राइट वाला फोटो इंस्टेंट है, देखिए मेरी एज रिवर्स हो गई है। मेरा 18 साल का बेटा है, कोई बिलीव नहीं करता है क्योंकि न्यूट्रिशन का कमाल है। मैं स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ ना, तो टीचर्स मुझे स्पेशली पूछती है कि आप क्या ऐसा कुछ स्पेशल करते हो क्या। मैं उनको बोलती हूँ आओ और जूम में देखिए हम क्या स्पेशल करते हैं। सो ऐसे धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेके मैंने अपनी बॉडी में से 8 kg 6 kg फैट लॉस किया है। ये मेरा पुराना रिजल्ट है, मैंने 2 kg और कम कर लिया है। तो 8 kg मैंने अपना फैट कम किया है, उसके साथ साथ मुझे माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था वो भी मेरा ठीक हो गया है, पीसीओडी भी ठीक हो गया है। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे आपकी भी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम अच्छे खाने के बदले आपको अच्छा खाना देते हैं। जब अच्छे खाने के बदले आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डालेंगे तो धीरे धीरे आप अपने आइडल वेट पे आ जाएंगे। और अगर आप एक बार अपने आइडल वेट पे आ गए तो मतलब आपने सारी बीमारियों को टाटा बाय बाय बोल दिया, वो ऑलरेडी ही चली जाएंगी। और जितने भी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम तो हेल्थ में ये चीज
लेने की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि एक्सीडेंट हो जाए उससे पहले हमें हेलमेट पहन लेना चाहिए, ना कि हमें इतना वेट करना चाहिए कि हमारे साथ कोई हादसा हो उसके बाद हम हेलमेट पहने। डिसीजन अप टू यू, डिसीजन आपका है। बहुत सारे लोग, थैंक यू सो मच, मेरा यही पार्ट था। और बहुत सारे लोग, जाते जाते लास्ट मैसेज मेरा यही था, बहुत सारे लोग हैं आज दवाइयां खा रहे हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी, दवाइयां कोई भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। कोई भी बीमारी दवाई से आज तक ना ठीक हुई है, ना होगी, ना कभी आने वाले टाइम में कोई कर सकता है। आपको दवाइयां खाते खाते जीवन काटना है या न्यूट्रिशन लेके हेल्दी होके अपनी जिंदगी को जीना है, डिसीजन अप टू यू, आपके हाथ में आपका डिसीजन है। आज ही मैं तो यही सलाह दूंगी, आज ही ऑर्डर कीजिए, अपना न्यूट्रिशन खुद भी लीजिए, अपनी फैमिली को भी फिट रखिए, अपने बच्चों को भी फिट रखिए। सो थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट